बिहार चुनाव 2025 की तैयारी में लगे राहुल गांधी की रणनीति से एनडीए में क्यों है बेचैनी? क्या बुलेट पर सवार होकर वापसी करेंगे तेजस्वी? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा से क्या बिहार में महागठबंधन को नई ऊर्जा मिलेगी? क्या 2025 में एनडीए की सत्ता को राहुल तेजस्वी देंगे चुनौती? क्यों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूर्णिया पर बुलेट में की सवारी? बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की सक्रियता बढ़ चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में है राहुल गांधी। कांग्रेस नेता 17 अगस्त को सासाराम के हवाई अड्डे मैदान से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की, तब से लेकर अब तक वे पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा जैसे इलाकों में जनसंवाद और मुद्दों की सियासत के जरिए जमीन पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा बिहार की गलियों, खेतों और चौपालों से गुजरते हुए जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसी तरह से महागठबंधन की उम्मीदें भी जिंदा हो रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की ये यात्रा बिहार के आम लोगों को दिलों में भी जगह बनाएगी? राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अलग अलग रंगों में नजर आ रहे हैं। पूर्णिया में बुलेट की सवारी हो या फिर मखाना किसानों से सीधे संवाद, छात्र नौजवानों के साथ जमीन पर बैठकर चर्चा, ये सब संकेत हैं कि कांग्रेस नेता खुद को जन नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिशों में लगे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह यात्रा केवल कांग्रेस की नहीं, बल्कि पूरे महागठबंधन को एक वैचारिक ताकत देने का काम कर रही है। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टियों के नेता भी जुड़े हैं। तेजस्वी यादव की राजनीतिक जमीन विशेष रूप से युवाओं और पिछड़े वर्ग में उनकी पैठ इस गठजोड़ को मजबूती देती है। वहीं सहनी की निषाद, मल्ला और ओबीसी समुदाय में पकड़ एनडीए से उनके अलग होने के बाद अब महागठबंधन को सामाजिक संतुलन प्रदान कर रही है। वामपंथी दल विशेष रूप से सीपीआई और सीपीएम किसानों और मजदूरों के मुद्दों को लेकर पहले से सक्रिय हैं। इन दलों की जमीनी कार्यशैली महागठबंधन को वैचारिक गहराई और वोटिंग स्तर पर संगठनात्मक मजबूती देती है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या एनडीए की राजनीतिक दीवार ढह रही है? एनडीए खेमे में भाजपा और जदयू लंबे समय से सत्ता में साझेदार रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की छवि अब पहले जैसी नहीं रही है। एनडीए ने नीतीश कुमार को फिर से अपना चेहरा जरूर बनाया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वे बिहार के मतदाताओं को फिर से भरोसा दिला पाएंगे? भाजपा का परंपरागत हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एजेंडा राज्य में स्थानीय मुद्दों के आगे कुछ हल्का दिखाई पड़ रहा है। महंगाई, शिक्षा व्यवस्था, नौकरी जैसे मुद्दों पर जमीनी स्तर पर लोगों के लिए ज़्यादा मायने रखते हैं और राहुल गांधी इन्हीं सवालों को उठाकर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस का जनाधार 1990 के बाद लगातार गिरा है। आरजेडी के दबदबे के बीच वह सहयोगी दल से ज़्यादा कुछ साबित नहीं हो सका है, लेकिन राहुल गांधी की यह आक्रामक सक्रियता कांग्रेस के लिए नई उम्मीद जरूर लेकर आई है। अगर वे इस यात्रा को संगठनात्मक स्तर पर जन आंदोलन में बदलने में सफल होते हैं तो कांग्रेस की वापसी की नींव रखी जा सकती है। बेशक यह तेजस्वी यादव की छाया में क्यों ना हो, बिहार चुनाव 2025 अब केवल सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि नैरेटिव बार बन चुका है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा उस नैरेटिव को फिर से सेट कर रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा उस नैरेटिव को फिर से जनता के बीच लाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में अगर महागठबंधन इस रणनीति को एकजुटता और जमीनी कनेक्शन के साथ आगे बढ़ाता है तो एनडीए को सत्ता में बने रहना आसान नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनसाइड कंट्री न्यूज़ हिंदी।